इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ इसकी मार्किंग भी करते जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या? सेल हमने आम ज़िंदगी में हमारे पास घर में बैटरीज़ वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, सेल बैटरी। तो बिल्कुल वैसे ही ये सेल एक तरह की हमारे पास जो यूपीएस के लिए जो बैटरीज़ यूज़ होती हैं उनको भी हम सेल्स कहते हैं। तकरीबन यहाँ पे बात उन्हीं बैटरीज़ के बारे में है। कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड टू बैटरी। यहीं तक हमने मार्क करना है। देखें तो हमने हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप होते हैं, और वो भी किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, फिर हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको पहले पैराग्राफ पूरा रीड कर लें। कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इन विच आइदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। दो काम हो सकते हैं, हम केमिकल रिएक्शन को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करके कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये दोनों काम हो सकते हैं। यहाँ पे हमने निशानी लगाना, इसका हम आगे करेंगे। फ़िलहाल आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन का निशान लगाना है। इसकी 2 टाइप्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, अभी मैंने बता दी हैं वैसे ही कि हम भी 2 टाइप्स हैं। कौन सी? एक हम केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, या दूसरा तरीका इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो वही 2 टाइप्स के नाम भी हैं हमारे पास। सबसे पहले एक टाइप है, कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा है गैल्वानिक सेल। ये हम इसकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हाँ, मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स, जो कि किस में डिप होते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप होते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ है और इलेक्ट्रोड्स क्या चीज़ हैं, ये हमारे पास समझने की बात है। बाद में ये आगे बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, ये हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास ये किस टाइप का होता है। जी, ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना हुआ है, जनरल एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये देखें, ये जो पॉजिटिव ये एक प्लेट होती है, ठीक है, एक ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। जबकि हमारे पास उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी हमारे पास ये जो नीचे सोल्यूशन है, ये जो मैंने वाटर की तरह का बनाया हुआ है, पानी की तरह का, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो और वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो देखो, वो एक ऊपर बैटरी से कनेक्टेड हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव। ये सिंपल सी बैटरीज जो होती हैं वही हमारे पास उन्हीं बैटरी से कनेक्टेड हैं। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से बना हुआ होता है कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसके अंदर 2 प्लेट्स डिप होती हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कि वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एक बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। दोबारा हम बुक की तरफ जी स्टूडेंट, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो नीचे सोल्यूशन होता है। कहते हैं द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी ऐसी चीज़, सिर्फ पानी नहीं, पानी में से तो इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपने एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि उसके अंदर अगर पानी डाल दिया जाए तब, या फिर वो मोल्टन फॉर्म में हो तब भी हमारे पास उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ साल्ट, एसिड, बेस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। सिर्फ आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल हो जाएगी, सिर्फ यहाँ तक हम इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल करेंगे। आगे लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू द सॉलिड NaCl बट इन एक्वस सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट इट डज़ कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, इट डज़ कंडक्ट। यानी कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉलिड स्टेट में हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें से नहीं गुजर सकती, जो हमारे पास खाने का नमक है। जबकि हमारे पास जब उसको हम पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से गुजरती है। इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्लासीफाई किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कहते हैं द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज आलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सोल्यूशन
एंड प्रोड्यूस मोर आइन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि वो वाले इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव आइन बल्कि आसानी से बन जाएँ, बहुत आसानी से वो टूट जाएँ। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। जब उसको वाटर में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं, तो सोडियम अलहदा हो जाता है और हाइड्रोक्साइड हिस्सा अलहदा हो जाता है। यानी कि वो वाली इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज कम्प्लीटली, आयोनाइज का मतलब होता है आइंस बनना, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन, ionize almost completely in their aqueous solution and produce more ions are called strong electrolyte। साथ इसकी एग्जांपल भी ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन। ये सल्फ्यूरिक एसिड खुद भी लिक्विड होता है। इसके बाद हमारे पास आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल उसके ऑपोजिट थोड़ा सा होगा। कहते हैं द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट। वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा था, ये थोड़ा सा होता है आयोनाइज, कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा सा आयोनाइज होता है, स्मॉल एक्सटेंट, कुछ हद तक, ठीक है। विच डिज़ोल्व इन वाटर, when dissolved in water and could not produce more ion are called weak electrolyte। और बहुत ज़्यादा अपने आइंस नहीं बना सकता, इसको हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है उसके अंदर हमारे पास एसिटिक एसिड है, सी जिसका फार्मूला CH3COOH। इसके अलावा हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट में शामिल है। बस यहीं तक हमने इसकी एग्जांपल करनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक। आगे भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट एंड और द गुड एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली। देखिए ये सारी बात वही रिपीट की हुई है, इसलिए इसको कोई मार्क नहीं करना, ठीक है। हमने स्टार्ट करनी है और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक करना है। फॉर एग्जांपल के बाद हमने उसके बाद दोबारा जो स्टार्ट करना है, मार्किंग करनी है, वो यहाँ से करेंगे कि हमारे पास है CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड है। उसको जब हमने वाटर में डाला, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में आयोनाइज़ किया था, तो ये भी आयोनाइज तो हो जाता है, रिएक्शन में तो आपको दिख रहा है आयोनाइज, लेकिन देखें ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको कहते हैं, डबल एरो लगा हुआ है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन इधर भी चला जाता है, ये रिएक्शन वापसी भी आ जाता है, जबकि ये वाला रिएक्शन कंप्लीट आयोनाइज कर देता है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और इसके बाद ये हमारे पास CH3COO, उसके बाद नेगेटिव आइन, और CH3O पॉजिटिव आइन बनाता है, ठीक है। ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है, हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कहते हैं द सब्सटेंस विच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सोल्यूशन एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो वाले सब्सटेंस जो ना तो बिल्कुल उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ना ही उनको एक्वस सोल्यूशन में डाला जाए तब भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसकी क्या एग्जांपल है, कहते हैं शुगर। कहते हैं शुगर को अगर आप पानी में डाल देंगे तो शुगर का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इसी तरह बेंजीन, ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और यही आपके तकरीबन 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो यही 4-5 डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन भी करनी है और साथ एग्जांपल भी करनी है।